हज़ारों का कॉस्मेटिक्स लगाइए या लाखों का कॉस्मेटिक्स लगाइए, डॉक्टर का प्रोडक्ट यूज़ करिए या तो घरेलू उपचार करिए, लेकिन जब तक इन चीज़ों का आप ध्यान नहीं रखेंगे आपका स्किन का परमानेंट सोल्यूशन आपको नहीं मिलेगा। हेलो एंड नमस्ते टू माय लवली व्यूअर्स। आज हम आप बात करने वाले अपने स्किन हेल्थ के बारे में, एक्सटर्नल और इंटरनल दोनों ही। सच बताइएगा, सुबह उठ के एक बार तो अपना चेहरा को आप मिरर में देखते ही है। अपना डार्क सर्कल हो या पिंपल्स का दाग हो या रिंकल्स हो या तो कोई भी किसी तरह का रेडनेस हो या कुछ भी अपना स्किन प्रॉब्लम को ध्यान से हम लोग एक बार देखते ही हैं। अपने आप को देखने का बाद हम लोग हर कोई सोचते हैं कि इसको कैसे मैं फिक्स करूं, कैसे मेरा ये दाग धब्बे पिंपल्स को ठीक करूं, ये प्रोडक्ट काम करेगा या वो प्रोडक्ट काम करेगा, इस डॉक्टर का पास जाए कि वो घरेलू उपचार करे, लेकिन सल्यूशन नहीं मिलता है। सभी चाहते हैं अपने स्किन को फेयर बनाना, अच्छा रिंकल्स फ्री रखना, एक्ने फ्री रखने के लिए। तो आज मैं आप लोगों का साथ एक ऐसा मंत्र शेयर करने जा रही हूँ जो ज़रूर से आप लोगों का ऊपर काम करेगा। तो चलिए जानते हैं क्या है वो चीज़। सबसे पहले नंबर 1 में आता है हम लोग का फूडिंग हैबिट, इंसान का खान पान। अगर आपका खान पान ही सही नहीं रहेगा तो आप कोई भी क्रीम लगाइए, कॉस्मेटिक्स लगाइए, कुछ भी आपको का काम नहीं करेगा, आपका ऊपर कुछ भी नहीं काम आएगा। तो सबसे पहले आपको खान पान में ध्यान रखना होगा। क्या आप लोगों को पता है 80% हम लोग जो खाते हैं वो हम लोग का स्किन में रिफ्लेक्ट करता है, वो इफ़ेक्ट देता है। सिर्फ और सिर्फ 20% ही हम लोग का स्किन में बाहर से लगाने से काम देता है। तो जितने भी हम लोग लगाएं वो सिर्फ 20% है, लेकिन खान पान से 80% रिकवरी आपका स्किन का होगा। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं हम लोग का खान पान में क्या होना चाहिए। विटामिन ए, विटामिन ई और विटामिन सी, ये 3 विटामिन हम लोग का स्किन के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। अगर आपका डाइट में, डेली डाइट में ये 3 विटामिन वाला खाना या फ्रूट्स वेजिटेबल्स आएगा तो आपका स्किन को ग्लो करने के लिए कोई नहीं रोक पाएगा। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग विटामिन ए का। विटामिन ए हम लोग को मिल सकता है कैरेट यानी कि गाजर। गाजर आप कच्चा खाइए, सलाद बना के खाइए या आप उसको फ्राइड राइस में, सब्जी में किसी भी तरह से लेंगे, गाजर आपका विटामिन ए प्रोवाइड करने में बहुत हेल्प करेगा और स्किन इम्प्रूवमेंट के लिए तो ये अमेजिंग फूड है। तो नंबर 2 हम लोग देखते हैं जो कि है स्वीट पोटैटो। स्वीट पोटैटो को बहुत लोग सागर खंडा बोलते हैं, कोई बोलते हैं बंगाली में बोलते हैं रंग आलू, और शायद अपना अपना जगह में अलग अलग नाम होगा। आई होप आप लोग समझ गए स्वीट पोटैटो। तो स्वीट पोटैटो भी विटामिन ए भरपूर फूड है, तो आप अपना डाइट में ये स्वीट पोटैटो को भी ज़रूर से ऐड करें। और 3 नंबर में आता है स्पिनच यानी कि साग। आप कोई भी हरे साग लीजिए, कोई भी हरे साग आप अपना डाइट में लेंगे तो विटामिन ए का साथ साथ ये आयरन आपको प्रोवाइड करेगा। विटामिन सी भी भरपूर मात्रा में है जो आपका स्किन और हेयर दोनों को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगा। अपने डाइट में भर भर के हरे वेजिटेबल्स लीजिए, साग, जो भी वैरायटी का साग जो भी सीज़न में आपका मार्केट में अवेलेबल रहेगा ज़रूर से आप लीजिएगा। तो चलिए बात करते हैं विटामिन सी। आज का डेट में विटामिन सी नहीं जानेगा ये सब कोई भी नहीं है, हर कोई आजकल विटामिन सी को जानता है। विटामिन सी सीरम, विटामिन सी फेस वॉश, विटामिन सी ये, विटामिन सी वो, एक तो ट्रेंड चल गया है विटामिन सी का। एक कंपनी ने जो निकाला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा सभी विटामिन सी के पीछे पड़े हुए हैं। लेकिन आपने सोचा है कभी कि ये विटामिन सी वो लोग तो प्रिजर्वेटिव मिक्स करके, केमिकल मिक्स करके बनाते हैं। आप तो फ्रेश विटामिन सी अपने से ले सकते हैं, जैसे कि ऑरेंज हुआ, मौसमी हुआ, लेमन हुआ और पापाया, टोमेटो और भी बहुत सारा सब्जियों में ब्रोकली आप ले सकते हैं, कॉलीफ्लावर यानी कि फूल गोभी ले सकते हैं। इनमें भर भर के विटामिन सी है।
आपको कोई भी कॉस्मेटिक्स का ऊपर पैसा खर्च करने का ज़रूरत नहीं है। अगर जो कॉस्मेटिक्स खरीदने का पैसा है उससे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स खरीद के खाइए। फिर आप देखना, सिर्फ आपका स्किन और हेयर नहीं, लेकिन आपका ऑल ओवर बॉडी फिटनेस में भी बहुत काम आएगा। और जो ये ऑरेंज है, ऑरेंज आप खाएंगे, उससे एक पीस लेके उसको ऐसे ही नॉर्मली भी रगड़ेंगे, या तो उसका जो छिलका है वो छिलका को सुखा के उसका पाउडर बना के वंस इन अ वीक आप फेस में लगाएंगे, फेस पैक का तरह, वो भी बहुत ही अच्छे से काम करेगा आपका स्किन को ग्लो करने में। तो देखते हैं विटामिन ई। अब विटामिन ई भी ज़्यादातर सभी को ही पता है। विटामिन ई में नट्स जैसे कि आलमंड हुआ, वॉलनट हुआ, पीनट्स यानी कि बादाम, और सोयाबीन भी बहुत अच्छा काम करता है स्किन के लिए। आप सोयाबीन ले सकते हैं। और डार्क चॉकलेट, देखिए नॉर्मल चॉकलेट जो चीनी से, शुगर से भरा हुआ है, उसको थोड़ा अवॉइड करिएगा। आपको चॉकलेट खाने का मन है, आप डार्क चॉकलेट खाइए, ये आपका स्किन के लिए भी हेल्पफुल रहेगा। और उसका साथ साथ सनफ्लावर सीड है और फ्लैक्स सीड्स, इतने भी जो सीड्स है ना, ये बहुत ही अच्छा काम करता है आपका हेयर स्किन दोनों के लिए। तो ये तो रहा विटामिन्स का बात। अब दूसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ जो हम लोग का स्किन को इंटरनली और एक्सटर्नली इफ़ेक्ट करता है वो है पानी, वाटर। सबको ही पता है और सबने सुना है, ये सिर्फ मैं नहीं बोल रही हूँ, आप लोग जितने भी देखे होंगे सबसे सुने होंगे। पानी बहुत ही ज़रूरी रहता है हम लोग का बॉडी और स्किन हेल्थ और हेयर केयर के लिए। तो आपको दिन में 3 से 4 लीटर पानी ज़रूर से पीना है। ओके, तो नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे, अगर आप 7 से 8 घंटा का नींद लेते हैं तो आपका जो एजिंग इफेक्ट है स्किन में, झुला हुआ स्किन यानी कि सैगीनेस, किसी किसी का स्किन इस तरह का लगता है, वो सब चीज़ ना इम्प्रूव होता है। क्यों बताइए? तो क्योंकि जब आप लोग सोते हैं ना, उस टाइम आपका कोलेजन लेवल बढ़ता है, उसका वजह से जितने भी आपका स्किन का टॉक्सिक है वो बाहर निकलता है और स्किन को इम्प्रूव करता है। तो जितना अच्छा नींद, जितना गहरा नींद आप लेंगे, उतना ही आपका स्किन इम्प्रूवमेंट के लिए हेल्प रहेगा। तो ज़रूर से 7-8 घंटा का नींद लेने का कोशिश करिए। अब हम लोग बात करेंगे सबसे बड़ा विलेन का बारे में। पता है कौन है? जो हम लोग को स्किन ख़राब करने में, हेल्थ ख़राब करने में, मेंटली, फिज़िकली हम लोग को एकदम ही बुरे से बुरे हालत में ले जाने का रिस्पॉन्सिबल है, वो है स्ट्रेस। आजकल हम लोग का ऊपर इतना स्ट्रेस चल रहा होता है हर टाइम, किसी को स्कूल का स्ट्रेस, किसी का कॉलेज का स्ट्रेस, किसी को काम काज का स्ट्रेस, किसी को घर फैमिली का स्ट्रेस, किसी का सास बहू का स्ट्रेस। हर किसी को में लाइफ में कुछ ना कुछ स्ट्रेस तो चल ही रहा है। सही बोल रही हूँ ना? तो ये स्ट्रेस जो है ना, हम लोग को पूरी तरीक़ा से बिगाड़ दे रहा है। हम लोग का स्किन हेल्थ का बिगाड़ने का कारण हेयर फॉल, इतना हेयर फॉल जो होता है, क्यों होता है? स्ट्रेस का वजह से। हम लोग का हार्मोन डिसबैलेंस हो जाता है बेसी स्ट्रेस लेने का वजह से। जितना ज़्यादा स्ट्रेस होता है उतना हम लोगों का ये हेयर फॉल, एक्ने आना, फाइन लाइंस, डार्क सर्कल और हर टाइम अपसेट सा फेस, ये सब का कारण है स्ट्रेस। तो कोशिश करिएगा, नहीं बोलेंगे कि स्ट्रेस मत लीजिए, ये तो पॉसिबल ही नहीं होगा क्योंकि मैं भी लेती हूँ, तो लेकिन मैनेज करने का कोशिश करिए। कोशिश करिए कि ये स्ट्रेस को मैं कम से कम रखूँ, ये स्ट्रेस को जल्द से जल्द हम ओवरकम करें। जिससे भी हो आप स्ट्रेस को मैनेज करने का कोशिश करिए कि ये सबसे बड़ा शत्रु है। इसीलिए हम लोग सब कोई कोशिश करेंगे कि हम लोग का स्ट्रेस को कम से कम ले। ओके, अब हम लोग बात करेंगे 2-3 छोटे छोटे बातों का, जो है तो छोटी छोटी बात लेकिन ये वाइटल रोल निभाता है हम लोग का लाइफ में। एक तो है एक्सरसाइज। एक्सरसाइज हम लोग को कोई जिमनास्ट का तरह एक्सरसाइज नहीं करना है या जिम जाके पूरा अपना 1-1.5 घंटा नहीं करना है।
बस 10 से 15 मिनट अपने ही घर का अंदर फ्री हैंड एक्सरसाइज करिए, जो आपको मन करे। ऐसा नहीं कि यही एक्सरसाइज करना है, जो आपको मन करे। 10 से 15 मिनट बॉडी मूवमेंट होना चाहिए, अच्छे से बॉडी को स्ट्रेच करिए, एक्सरसाइज करिए और एवरी डे अपना रूटीन में इसको डालिए, 10 से 15 मिनट का एक्सरसाइज। और जितने भी हाउसवाइफ है वो तो घर का भाग दौड़ में बच्चा लोगों का साथ ऐसे ही एक्सरसाइज हो जाता है, लेकिन इसको छोड़ के भी 10-15 मिनट ज़रूर से एक्सरसाइज करिएगा, क्योंकि एक्सरसाइज करेंगे तो ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा तो स्किन में शाइन आएगा, हेयर ग्रोथ का पॉसिबिलिटीज़ बढ़ता है, और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं जो बाद में और भी कोई वीडियो में बात करेंगे। लेकिन ध्यान रखिए 10 से 15 मिनट का एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, तो अब हम लोग बात करेंगे स्मोकिंग और ड्रिंकिंग का। देखिए बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका हैबिट में आ गया है ये स्मोकिंग, मेल फीमेल दोनों ही। कोई भी इंसान का आदत जो है वो छोड़ो बोलने से छूटेगा तो नहीं, मैं कौन होती हूँ छोड़ो बोलने वाली। लेकिन कोशिश करना कि बहुत लिमिटेड वे में आप स्मोक करो, बिकॉज स्मोक सबसे बड़ा कारण है एजिंग का। आपका उम्र से ज़्यादा आप उम्रदार लगोगे जितना ज़्यादा आप स्मोक करोगे। आपको तो पता ही है, और भी बहुत सारा इसका प्रॉब्लम्स है, बहुत सारा डिसएडवांटेज है, ये तो सबका जाना हुआ ही है। तो कोशिश करिएगा हम लोग कम से कम स्मोकिंग करें। जो आप ड्रिंकिंग भी करते हो, आप एकदम ही ड्रिंक को भी एक लेवल में, लिमिट में करिए, क्योंकि उससे आप नोटिस किए हो कि नहीं, जो ज़्यादा ड्रिंक करता है ना उसका स्किन में ना पैचेस आने लगता है, ब्लैक कलर का एक पैचेस आने लगता है और स्किन ना फुल सा जाता है। तो इस कंडीशन में, इस लेवल में मत जाइएगा। जो भी करते हैं आप अपना स्मोकिंग, अब वो आपका आदत है, छोड़ना तो पॉसिबल नहीं होगा, लेकिन कम करने का कोशिश ज़रूर करिएगा। ओके, और जो कॉफ़ी ज़्यादा पीते, जो कैफ़ीन इंटेक करते, उनको भी मैं बोलना चाहूँगी कि आप लिमिटेड एकदम ही कम मात्रा में कैफ़ीन इंटेक करें, क्योंकि कैफ़ीन भी स्किन बिगाड़ने में बहुत ही इफ़ेक्टिव रोल करता है। तो यही सब आप लोग का साथ आज डिस्कस करना था। आप लोग ज़रूर से अपना स्किन हेल्थ, मेंटल हेल्थ, फिज़िकल हेल्थ, सबका ऊपर ध्यान दीजिएगा। ये जो मैंने पॉइंट्स बोला, ये सिर्फ आपका स्किन ग्लो करने के लिए नहीं, लेकिन आपका हेल्थ, डेली हेल्थ रूटीन के लिए भी बेनिफिशियल रहेगा। अगर आपको ये मेरी बातें अच्छी लगी हो तो ज़रूर से सब्सक्राइब करिए और मेरा परिवार का हिस्सा बनिए। और आने वाले दिनों में और भी अच्छा वीडियोस, अच्छा कंटेंट मैं आप लोगों के लिए लाऊंगी, जो कि कुछ भी हो, थोड़ा सा भी हो, आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहेगा। ओके, सो थैंक यू वेरी मच एंड स्टे सेफ। बाय बाय।